जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक जरूरी विषय के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं और जरूरी विषय यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत धार्मिक देवस्थान छोटा काशी पुरमंडल और उत्तर बैनी, यहां पर जो है जब आप आते हैं तो आपको एक मन को सुकून शांति मिलती है। और देविका मैया की बात करें जो मां गंगा जी की बड़ी बहन है, तो यहां पर विधिवत तरीके से किस तरह से देविका घाट पर आकर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। यानी जो महात्म आपको हरिद्वार या अलग अलग देवस्थान पर जाकर मिलता है, वही महात्म आपको यहां छोटा काशी के नाम से प्रसिद्ध हमारा धार्मिक पर्यटक स्थल पुरमंडल हो या उत्तर बैनी हो, तो इसको लेकर एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने जा रहा हूं। और अपडेट यह है कि जल्द पुरमंडल और उत्तर बैनी देवस्थान की धार्मिक तीर्थ स्थल की तस्वीर बदलने वाली है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा जी ने कल काफी अहम बातें जो है वो कही हैं। जिस तरह से वो पुरमंडल में पहुंचे थे और जो भव्य देविका महाआरती का आयोजन वहां पर किया गया, तो आयोजन के दौरान उन्होंने तमाम पुरमंडल के लोगों को एड्रेस करते हुए ये बात रखी उन्होंने कि इसकी अब जल्द तस्वीर बदलेगी। और जिस तरह से उत्तर बैनी पुरमंडल तीर्थ सेवा न्यास की बात करें तो उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। और कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव ये साफ दर्शाता है कि सरकार की दृष्टि जो है वो पुरमंडल और उत्तर बैनी तीर्थ स्थल की ओर जो वो केंद्रित की जाए। सरकार इसको लेकर ध्यान दे, जिसको लेकर जो मैं कुछ अहम बातें आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से तस्वीर बदलेगी, क्या कुछ होने वाला है, ये मैं आपके सामने कुछ बातें आज रखूंगा। और कहीं ना कहीं काफी उम्मीद है तमाम जम्मू खित्ते के लोगों की अगर बात करें जिनकी आस्था यहां पर जुड़ी है। और जैसे मैंने कहा कि यहां पर गुप्त गंगा जी जो है वो बहती हैं। आप जब यहां पर जाते हैं किसी विधिवत पूजा करने के लिए, तो जब आपको स्नान भी वहां पर करना है तो आप रेत को खोदते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो है वो जल के कुंड जहां पर बन जाते हैं, इसलिए गुप्त गंगा कहा जाता है। और मां देविका जी का कल अवतरण दिवस था, तो उसी को लेकर ये भव्य आरती जो यहां पर हुई। लेकिन अब तस्वीर कैसे बदलने वाली है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की बात करें या फिर उत्तर बैनी पुरमंडल तीर्थ सेवा न्यास की बात करें, जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित कराया जाए, जिसको लेकर ये भव्य आरती यहां पर हुई। और बड़ा खूबसूरत नजारा हमें पुरमंडल उत्तर बैनी का देखने को मिला। तो उसमें अब ये जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो यहां पर जो है पुरमंडल तीर्थस्थल और उत्तर बैनी तीर्थस्थल ये पुराने बड़े पुरातत्व मंदिर है, पुराने मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जो राजा महाराजाओं के वक्त के बने हुए हैं। लेकिन अब इसका संरक्षण किस तरह से करना है, इसे किस तरह से बचाना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है, उसे रिपेयर करना है, उसे रेनोवेट करना है, जिसको लेकर आर्कियोलॉजिकल विभाग की अगर बात करें तो उनकी तरफ से यह कहा गया है कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम होने वाला है उत्तर बैनी और पुरमंडल में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि दो बड़े प्रोजेक्ट जो वो सैंक्शन होने वाले हैं, माफ करिए सैंक्शन किए गए हैं। तो इसके ऊपर जल्द जब वो काम होगा, यानी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो यहां पर भी शुरू होने जा रहे हैं, जिससे तस्वीर पुरमंडल तीर्थस्थल की और उत्तर बैनी तीर्थस्थल की बदलने वाली है। दूसरा, एलजी मनोज सिन्हा जी ने डीसी सांबा आयुषी सूदन जी को यह कहा कि जिस तरह से ये बात सामने आई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि यहां पर वेद विद्यालय होना चाहिए गुरुकुल की तरह, तो वेद विद्यालय बनाने के लिए एलजी साहब ने ये कहा है कि प्रशासन इसमें काम करे। और उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी से कहा एलजी साहब ने कि जब प्रशासन इसमें तमाम काम कर लेता है, जो भी उन्होंने आप कह सकते हैं कि लैंड आइडेंटिफाई करनी है, जो प्रशासन के अंडर कार्य रहता है, उसमें एलजी साहब ने ये कहा कि आप वेद विद्यालय बनाने का जो काम है उसका प्रोजेक्ट बनाइए, फंडिंग जो वो श्राइन बोर्ड की तरफ से की जाएगी, यानी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी वेद विद्यालय बनाने में। इसी के साथ साथ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कालूचक पुरमंडल रोड की अगर बात करें, आपने देखा कि किस तरह से त्रासदी जो आई थी, त्रासदी ने इस रोड को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। लेकिन अब यहां पर 4 लेनिंग का कार्य भी हो, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर बात करें जम्मू कश्मीर के, तो उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनकी तरफ से यह कहा गया है कि इसमें
जल्द डीपीआर बनवाकर इसमें हम कार्य शुरू करेंगे और ये 4 लेनिंग का कार्य भी जो है वो शुरू करके ये सौगात जनता को समर्पित करेंगे। जो देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ जम्मू खित्ते के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु, जो सनातनी यहाँ पुरमंडल उत्तरबैनी देवस्थान में पहुंचेंगे, या फिर इसी के साथ साथ जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ इस रोड से तमाम लोग गुजरते हैं, उनको एक राहत की जो है वो एक किरण जो है वो नजर आएगी। इसी के साथ साथ पुरमंडल का एक इलाका देओन से लेकर बराल माता मंदिर की अगर बात करें तो वहां का जो रास्ता है उसमें जो बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले पहले जो वो काम उस पर शुरू हो जाएगा। और जो वेद विद्यालय को लेकर मैंने बात की है कि वेद विद्यालय बनाने के लिए प्रशासन काम शुरू करे। आर्थिक मदद जो है ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो वो की जाएगी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जी जो है वो उसमें मुख्य जो है वो अधिकारी है। तो उनकी देखरेख में जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए जाएंगे प्रशासन को, ताकि वेद विद्यालय का भी काम जो है वो जल्द हो। इसी के साथ साथ जो मैंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की है, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाएगा, यानी संरक्षण किस तरह से करना है, किस तरह से हमें अपने ये पुराने मंदिरों को बचाना है, जो आज कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो वो काफी ऐसी सामने आती है, लेकिन उसे बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए इस पे भी काम किया जाएगा। तो यूं कहें तो लगातार आपने पिछले दिनों में भी देखा था कि केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पर जो विजिट हुई थी, खासतौर पर टूरिज्म मंत्रालय को लेकर बात करें तो टूरिज्म मंत्रालय ने भी यहाँ पर अपने अधिकारियों के साथ साथ मंत्री यहाँ पर जो आए उन्होंने विजिट किया, तो उसको लेकर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द उसको लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। न सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से बल्कि जो जीर्णोद्धार जो है वो इस पुरमंडल और उत्तरबैनी तीर्थ स्थल का होगा वो वाकई में वाह कमाल होगा। तो जल्द ये तस्वीर बदलने वाली है। एक संकेत जो वो एलजी साहब ने दे दिया है, जिस तरह से एलजी साहब खुद यहाँ पर पहुंचे और मकसद ये था देवी का महाआरती कराने का कि सरकार का, एलजी प्रशासन का ध्यान जो वो इस ओर केंद्रित करवाया जाए, ताकि हमारे जो राजा महाराजाओं की ये धरोहरें हैं, जो हमारा ये विश्व प्रसिद्ध, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ये देवस्थान है, जिन्हें आप छोटा काशी के नाम से जानते हैं, और कहीं ना कहीं जो महात्म छोटा काशी में जाकर या हरिद्वार में जाकर आपको मिलता है, वही महात्म आपको पुरमंडल उत्तरबैनी तीर्थ स्थल में आके मिलता है। इसलिए इसका जो है वो संरक्षण भी जरूरी है, विकास बड़े लेवल पर हो वो भी जरूरी है। तो तमाम इन की पॉइंट्स के ऊपर ऑन कैमरा जो वो तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में डाली गई है एलजी साहब की तरफ से या कंसर्न विभाग के अधिकारी, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की अगर बात करें, उनके अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारी, उन्होंने भी कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जल्द एक खूबसूरत सर्किट जो वो हमारा पुरमंडल और उत्तरबैनी तीर्थ स्थल जो वो बनेगा, जिसको लेकर जब काम शुरू होगा तो काम के बाद उसमें जो वो हमें आउटपुट भी हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें एलजी साहब ने रखी हैं और उम्मीद करेंगे कि जल्द इसका उद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा, संरक्षण किया जाएगा और इसका बड़े अच्छे से रखरखाव किया जाएगा, ताकि एक अच्छा धार्मिक स्थल जो वो और उभर कर सामने आए और यहाँ देश के कोने कोने से भी श्रद्धालु यहाँ पर आए और अपना जो भी आस्था मान्यता रहती है उसके अनुसार यहाँ पर धार्मिक कार्य करें। और जो देवी का महाआरती का जो इनिशिएटिव लिया गया है ये अब कंटिन्यू रहने वाला है। ये भी एक अच्छा साइन है सनातन को और मजबूत करने के लिए, सनातन का परचम लहराने के लिए ये एक अच्छा साइन हमें नजर आ गया है। कल का बड़ा खूबसूरत नजारा हमने देखा है पुरमंडल का और उम्मीद करेंगे जिन तमाम मुद्दों के ऊपर एलजी साहब ने कल एड्रेस किया है वहां के लोगों को, तो काफी खुश हो रहे हैं लोग वहां के कि अब जल्द हमारे पुरमंडल और उत्तरबैनी तीर्थ स्थल की तस्वीर बदलने वाली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स है वो भी हम रिकॉर्ड कर आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आगे इसमें काम किया जाएगा। तो ये है जो अपडेट्स हमें मिल पा रही है पुरमंडल उत्तरबैनी तीर्थ स्थल को लेकर। छोटा काशी के नाम से जाना वाला ये हमारा तीर्थ स्थल, हमारा सर्किट, इसमें अब जो वो खूबसूरत जो एक तस्वीर है वो सामने आएगी, जिसको लेकर तमाम इन पहलुओं के ऊपर काम जल्द किया जाएगा, जो संकेत एलजी मनोज सिन्हा जी ने यहां से दिया है। और कहीं ना कहीं वो खुद भी हम ये कह सकते हैं कि सीरियस नजर आए, वो भी चाहते हैं कि जल्द इसमें काम हो और एक खूबसूरत तस्वीर जो वो लाई जाए पुरमंडल उत्तरबैनी
देवस्थान की, तीर्थस्थल की, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर का ये छोटा काशी तीर्थस्थल है। अब देखना है कि कितनी जल्दी इसमें काम किया जाता है। फिलहाल ऋषि खजुरिया, कैमरा विनाश के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।